यदि इस कहानी को आपने पूरा सुन लिया तो नर्क और स्वर्ग का आपको मतलब समझ में आ जाएगा। पूर्व काल में एक समुद्रसेन नाम का राजा हुआ था। समुद्रसेन बड़ा ही क्रोधी और क्रूर शासक था। वो बुद्धि से भी कुछ मंद था। वो अपने अड़ियल स्वभाव के लिए जाना जाता था। अक्सर वो व्यर्थ के कामों में अपना ज्यादा समय लगाता था। राजा समुद्रसेन के राज्य में एक पंडित जी रहती थी जो पूजा पाठ, हवन आदि कराकर अपनी जीविका चलाती थी। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी से कहा, अजी आप इधर उधर तो कथा हवन आदि तो करते ही हो। यदि आप राजा के पास कथा सुनाने जाओगे तो वहां से हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं राजा के घर से मिली हुई भीख भी हजारों में होती है। आप तो फिर भी उन्हें ज्ञान का उपदेश दोगे। पत्नी का सुझाव पंडित जी को बहुत अच्छा लगा। पंडित जी अपनी पोथी उठाकर राजा के दरबार में चल दिए और राजा से निवेदन किया कि वे आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाना चाहते हैं। कुछ समय निकालकर यदि राजा साहब उनकी कथाएं सुन लेंगे तो बड़ी कृपा होगी। राजा भी उस समय कुछ खाली मूड में बैठा था। वो पंडित जी की कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। अब तो पंडित जी ने राजा को कथा सुनाना शुरू कर दिया। राजा भी बड़े ध्यान से पंडित जी महाराज की कथा सुनने लगा। पंडित जी इधर कथा सुनाते सुनाते नर्क और स्वर्ग का बखान करने लगे। पंडित जी ने कहा, महाराज, इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश के अलावा नर्क लोक और स्वर्ग लोक भी होते हैं, जहां पहुंचकर मनुष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब होता है। पापियों के लिए नर्क में जाना पड़ता है और सत्कर्म करने वालों को स्वर्ग के मनोवांछित सुख प्राप्त होते हैं। पंडित जी अभी स्वर्ग और नर्क का वर्णन कर ही रहे थे। राजा भी बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। अचानक राजा के मन में एक प्रश्न आया। पंडित जी को रोकते हुए राजा बोला, महाराज, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई है, और शंका यह है कि आपने कथाओं के माध्यम से सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश का वर्णन के साथ साथ स्वर्ग और नरक का भी वर्णन कर दिया। आपके कहने के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, आकाश तो दिखाई देते हैं, पर स्वर्ग और नरक क्यों नहीं दिखाई देता? दूसरी बात, आप कहते हो कि पाप कर्म करने वाले नरक में जाते हैं और पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। हमें वे भी लोग नरक और स्वर्ग में जाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते कि कौन व्यक्ति नरक में गया है और कौन स्वर्ग में? इसलिए आप इस बात को प्रमाण सहित बताने की कृपा करें कि कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नरक में। राजा का प्रश्न सुनकर बेचारे पंडित जी डर गए। सोचने लगे, अब क्या होगा? राजा यदि मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ तो मुझे दंड भी दे सकता है, क्योंकि वो पहले से ही क्रोधी स्वभाव का था। अब पंडित जी कथा सुनाना तो भूल गए। यही डर उनके दिमाग में चलने लगा। पंडित जी घबराते हुए बोले, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे दूंगा, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं कुछ और ग्रंथों का अध्ययन करना चाहता हूँ, तभी मैं आपको प्रमाण सहित उत्तर बता पाऊंगा। राजा बोला, ठीक है, हम तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देते हैं, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए जरूर, और वो भी एकदम प्रमाण सहित। पंडित जी बोले, ठीक है महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इतना कहकर पंडित जी अपनी पोथी बांधी और वहां से निकल लिए। घर पहुंचकर पंडित जी सोच विचार में डूब गए। उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि राजा को स्वर्ग नर्क के बारे में प्रमाण सहित क्या बताऊं, कैसे बताऊं। उन्होंने कई ग्रंथों के पन्ने पलट डाले, पर कोई मन को संतुष्टि देने वाला उत्तर नहीं मिला। पंडित जी राजा के स्वभाव से भली भांति परिचित थे कि यदि उसे मैं ठीक तरह से नहीं समझा पाया तो वो मुझे उल्टा दंडित कर सकता है। इसी डर के मारे पंडित जी अपने घर को छोड़कर दूसरे नगर में चले गए। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए, पर पंडित जी राजा की शंका का समाधान करने के लिए नहीं पहुंचे। पर सनकी राजा के दिमाग में वही प्रश्न चल रहा था। वो उस प्रश्न का समाधान जानने के लिए बड़ा ही उतावला हो रहा था। जब पंडित जी लौटकर उसके पास नहीं पहुंचे तो राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैंने उस दिन पंडित जी से एक प्रश्न पूछा था। पंडित जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर बताने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। 8 दिन तो बीत गए, पर पंडित जी अभी तक मेरे पास नहीं आए। तुम जाओ और उन्हें उनके घर से बुलाकर लाना। मुझे उस प्रश्न का उत्तर जानना है कि स्वर्ग में कौन जाता है और नरक में कौन जाता है। राजा का मंत्री राजा का आदेश पाकर पंडित जी के घर गया। घर जाकर पता किया तो पंडित जी घर पर नहीं थे। वे पिछले कुछ दिन से घर से गायब थे। उनका कोई अता पता नहीं था। मंत्री ने यह खबर राजा को दी कि पंडित का कोई अता पता नहीं है।
राजा सोचने लगे, जरूर उसे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होगा, इसीलिए कहीं भाग गया। पर मैं अपनी शंका का समाधान पाकर ही रहूंगा। हे मंत्री, मुझे वो उपाय बताओ जिससे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल सके। मंत्री ने कहा, महाराज, आपका प्रश्न इतना आसान नहीं है कि कोई भी आपके प्रश्न का उत्तर बता सके। राजा ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। एक काम करो, तुम मेरे इस प्रश्न की घोषणा पूरे राज्य में करवा दो कि जो कोई इस प्रश्न का उत्तर बताएगा उसे राजा बहुत सारा इनाम देंगे। मंत्री ने कहा, ठीक है, मैं इस प्रश्न की घोषणा पूरे राज्य में करवाए देता हूँ। मंत्री ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दिया कि राजा की इस शंका का जो समाधान करेगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। अब तो उस प्रश्न को लेकर पूरे राज्य में चर्चाएं होने लगी। राज्य के बड़े बड़े विद्वान राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए, पर कोई ठीक से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। कई दिन बीत गए, प्रश्न अभी भी ज्यों की त्यों बना हुआ था। इधर वही पंडित जी काफी दिन बाद अपने घर पर आए, लेकिन वे बहुत डरे हुए थे कि राजा के सिपाही उसे पकड़ ना ले जाएं। इधर पंडित जी की पत्नी पंडित जी को भोजन बनाने के लिए चाकी से चावल पीस रही थी। पंडित जी का एक लड़का था, वो बड़े गौर से अपनी माँ को चावल पीसता हुआ देख रहा था। चावल पीसते हुए पंडितायन अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, क्या तुमने राजा का प्रश्न सुना है? सुना है कि राजा प्रश्न का उत्तर बताने वाले को बहुत इनाम देंगे। लड़का कहने लगा, माँ, राजा का प्रश्न? राजा को भला क्या समस्या हो सकती है? समस्याएं तो हम जैसे छोटे लोगों को होती है। अच्छा बताओ तो सही, राजा का कौन सा प्रश्न है जिसके लिए उसने इनाम की घोषणा की है? पंडितायन कहने लगी, बेटा, राजा के मन में जो प्रश्न है उसके बारे में तेरे पिता अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह समस्या राजा के दिमाग में तेरे पिता ने ही डाली है। अब वो सनकी राजा उनके पीछे पड़ गया है, इसीलिए तेरे पिता छुपे छुपे घूम रहे हैं। तुझे अगर वे कहीं मिल जाए तो तू उनसे ही पूछ लेना। अब तो पंडित जी का लड़का दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास गया और पूछने लगा, पिताजी, राजा को तुमने कौन सा प्रश्न बता दिया है जो वो उसका उत्तर जानना चाहता है? पंडित जी बोले, क्या बताऊं बेटा, राजहट, स्त्री हट और बाल हट बड़े हट होते हैं। मैं एक दिन तुम्हारी माँ के कहने पर राजा के दरबार में कथा सुनाने चला गया। कथाएं सुनाते सुनाते मैं नर्क और स्वर्ग के बारे में बताने लगा। नर्क और स्वर्ग की बात सुनकर राजा के मन में एक शंका उत्पन्न हो गई। लड़के ने पूछा, कैसी शंका? पंडित जी बोले, बेटे, तुम भला उसके बारे में जानकर क्या करोगे? राजा के संदेह को समाप्त करना बच्चों का काम नहीं है। जब पंडित जी ने ये बात कही, फिर तो लड़के के मन में ये बात जानने की और भी अभिलाषा बढ़ चली। वो जिद करके पूछने लगा कि पिताजी, मुझे वो प्रश्न बताइए जिसका उत्तर राजा जानना चाहता है। तब बेटे की जिद देखकर पंडित जी बताते हैं कि पुत्र, राजा इस बात को प्रमाण सहित जानना चाहता है कि नर्क स्वर्ग क्या है और कौन स्वर्ग में जाता है, कौन नर्क में। राजा इस बात को जानने के लिए बड़ा बेचैन है। मैंने उससे 7 दिन का वादा किया था कि 7 दिन बाद मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा, पर इस बात का प्रमाण मेरे पास कोई नहीं है, इसीलिए मैं उससे छुपता हुआ घूम रहा हूँ। पता नहीं सनकी राजा है, सही उत्तर न देने पर वो मुझे सजा भी दे सकता है। पंडित जी के लड़के ने कहा, पिताजी, राजा को उसके प्रश्न का जवाब मैं दूंगा। इतने में उसकी माँ बोल पड़ी, अरे बेटा, जिस प्रश्न का उत्तर तेरे पिताजी नहीं दे पाए तो तुम क्या दे पाओगे? तुम इस झंझट में मत पड़ो और इधर आओ, चकिया का ऊपर वाला चक्का ऊपर उठा दो ताकि मैं इससे आटा निकाल सकूं। लड़का अपनी माँ की मदद करने के लिए चक्की का ऊपर वाला पहिया उठाता है। उसकी माँ इधर उधर से आटा निकालने लगी। लड़के ने देखा कि चक्की के बीच में कुछ चावल के दाने अध कुचले थे, कुछ साबित थे और बाकियों का पिसकर आटा बन चुका था। वो उसे गौर से देख रहा था और बोला, माँ, मुझे राजा के प्रश्न का उत्तर मिल गया। मैं अभी जाकर राजा की शंका मिटाकर उससे इनाम लेकर आता हूँ। पंडित जी उसे रोकते रह गए और बोले, बेटा, कहाँ जा रहे हो? जब मुझे उसकी समस्या का समाधान नहीं मिला तो तुम्हें कहाँ से मिल गया? लड़के ने पंडित जी की एक नहीं सुनी। बेचारे पंडित और पंडितान बड़े दुखी हुए कि हमारा लड़का जिद करके राजा के पास चला गया। अगर ये राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो राजा उसे जरूर जेल में डलवा देगा। पंडित जी का लड़का राजा के दरबार की ओर जा रहा था। राजभवन के द्वार पर उसे पहरेदारों ने रोक लिया। लड़के ने कहा, मुझे जाने दो, मुझे राजा से जरूरी काम है, मैं उनके प्रश्न का उत्तर बताने आया हूँ। द्वारपाल उसे डांट फटकार कर भगाने लगे कि जाओ यहाँ से,
अपना समय खोटा मत करो। राजा साहब तुम जैसों से नहीं मिलेंगे। और रही बात प्रश्न की, तो एक से एक प्रकांड विद्वान आकर चले गए। जब उनके पास भी सही जवाब नहीं मिला तो तुम राजा की शंका का समाधान क्या करोगे? लड़के ने अपना परिचय दिया कि मुझे आप हल्के में मत लीजिए, मेरी उम्र पर मत जाइए। कभी कभी छोटा भी बड़े काम की बात बता जाता है। हमें कभी छोटों को छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी चीज में भी बड़ा बल हो सकता है। जैसे छोटा सा अंकुश हाथी को बस में रखता है, छोटी सी कील बड़े से बड़े लकड़ी के लट्ठे को फाड़ देती है। बिजली आकार में तो छोटी होती है, पर उसके अंदर पहाड़ों को भी ध्वस्त करने की शक्ति होती है। लड़का बोला, मैं उन्हीं पंडित जी का बेटा हूँ जिन्होंने राजा के दिमाग में यह समस्या पैदा की है। पंडित का नाम सुनकर द्वारपाल चौंक पड़े और बड़े आश्चर्य से बोले, क्या तुम उन्हीं पंडित के बेटे हो जो राजा के प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण घर छोड़कर भाग गए? लड़के ने कहा, हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। लड़के ने कहा, एक काम करो, यदि आप मुझे राजा से नहीं मिला सकते तो मंत्री से ही मिला दो, शायद वे मेरी बात समझ सके। द्वारपालों ने कहा, ठीक है, हम अभी मंत्री जी से आपको मिलवाते हैं। द्वारपालों ने उस लड़के को मंत्री जी के पास पहुंचा दिया। मंत्री ने पूछा, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तब वो लड़का कहता है, मंत्री जी, मैं उन्हीं पंडित जी का बेटा हूँ जो घर छोड़कर भाग गए थे। मैं राजा के प्रश्न का उत्तर बताने आया हूँ। मंत्री जी बोले, अच्छा, तो तुम उन्हीं पंडित के बेटे हो जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ। खैर, मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। चलो, मैं तुम्हें राजा के पास ले चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम राजा के सामने अपना परिचय गुप्त रखना जब तक कि राजा तुम्हारे जवाब से संतुष्ट न हो जाए। मंत्री उस लड़के को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, ये बालक तुम्हारे उस प्रश्न का जवाब देने आया है। बालक को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। सोचने लगा कि ये छोटा सा बालक भला मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दे पाएगा। लड़के ने कहा, राजन, मेरी छोटी अवस्था पर मत जाइए। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब बिल्कुल सही और प्रमाण सहित बताऊंगा। मुझे कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कृपया मेरे लिए एक हाथ वाली चक्की और कुछ चावलों की व्यवस्था करवा दीजिए। मित्रों, राजा के हुक्म से चाकी और चावल भी आ गए। अब लड़के ने चाकी से चावल पीसना शुरू कर दिया। दरबार के सारे लोग खड़े होकर लड़के को देख रहे थे कि ये लड़का चक्की चलाकर भला राजा के प्रश्न का उत्तर कैसे देगा। इधर कुछ देर चक्की चलाने के बाद लड़का बोला, देखिए महाराज, आपने पूछा था कि धरती और आकाश के बीच जो जीव रहते हैं वे स्वर्ग और नरक में कैसे जाते हैं। राजा बोला, हाँ, मेरा यही प्रश्न था, आप उसे सिद्ध करके दिखाइए। लड़का बोला, तो महाराज, अब आप ध्यान से देखिए, चक्की का जो ऊपर वाला पत्थर है वो आकाश है और जो नीचे वाला पत्थर है वो पृथ्वी है जिस पर हम सब रहते हैं। लड़के ने कहा, राजन, एक क्षण के लिए मान लीजिए कि इसमें जो मैंने चावल डाले थे वे चावल ही हम सब प्राणी हैं, और जिन हाथों ने ये चावल चक्की में डाले हैं वो हाथ ही भगवान है। हाथ की ये 5 अंगुलियां प्राकृतिक तत्व हैं, और जो पत्थर बार बार घूमता है ये धर्मराज का रूप है जो कर्मों के अनुसार प्राणियों को सजा देता है। इस संसार में अनेक प्राणी पाप करते हैं और अनेक प्राणी पुण्य करते हैं। जो पाप करते हैं उन्हें उनकी सजा दी जाती है। चक्की में जिस तरह जो चावल कुचले गए हैं और पिस गए हैं वो उनके पापों की सजा है। वे सब पापी थे। उसके बाद लड़के ने चक्की का ऊपर वाला पार्ट हटा दिया और राजा से कहा कि राजन, अब आप देख सकते हो, इनमें से कुछ चावल ऐसे हैं जो पिसकर दर्द का अनुभव कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें नर्क मिलता है। इनमें से कुछ चावल कील के पास इकट्ठे हो गए हैं जो धर्म रूपी कील के सहारे जाकर लगे हुए हैं। वे चावल बिल्कुल साबित हैं। ऐसे ही लोग स्वर्ग भोगते हैं जो अपने अच्छे कर्मों के कारण धर्म से जुड़े रहते हैं। उनके अच्छे कर्म उन्हें नर्क की यातनाओं से बचाकर कील रूपी धर्म के सहारे लगा देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को नरक का कोई डर नहीं रहता। उन्हें मालूम है कि उनका धर्म उन्हें बचा लेगा। बाकी लोग जो पापों से ग्रस्त हैं वे इस नरक रूपी चक्की में पिसते रहते हैं। वस्ता वही है जो अच्छे कर्म करके गया है। बालक के जवाब से राजा सहित सभी दरबारी बहुत संतुष्ट हुए। राजा ने बालक को बहुत इनाम दिया और इनाम देकर विदा कर दिया। बालक ने अपना परिचय भी बताया था कि वो उसी पंडित का बेटा है जो आपके यहाँ आने से बच रहे थे। राजा ने पंडित को बुलाकर भी उनका भी खूब सम्मान किया। कहने लगे, बेटा तो आपका ही है जिसने बड़े सुंदर तरीके से मेरी शंका का समाधान किया है।